हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के शेयर्स के बारे में। ट्रेंड का स्टॉक आज 12% से गिरता हुआ दिखा। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एजीएम में ऐसा क्या बोला गया? एजीएम में ऐसे कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया एंड यहाँ पे एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं ट्रेंड के ऊपर? हाँ, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आपको कुछ जानकारी मिलती है, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, या फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड का स्टॉक आज यहाँ पे 12% से गिरता हुआ दिखा। इसका जो 52 वीक हाई है वो 8,345 का है। तो वहां से ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि कपल ऑफ क्वार्टर्स यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे आते हुए, या फिर जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है या फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है उस हिसाब से आता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रेंड ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स भी यहाँ पे जारी किया है एंड अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे सिर्फ 20% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। जो इनका अनुमान था, जो ट्रेंड का खुद का अनुमान था एंड जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है लास्ट 5 साल में जो रेवेन्यू है वो 35% सीएजीआर से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखा है। एंड जो ट्रेंड का खुद का अनुमान था वो खुद 25% के ग्रोथ का था, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है सबड्यूड, यहाँ पे सिर्फ 20% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है एंड जिसके कारण हम स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। एंड जैसे कि आप स्टॉक पे भी देख सकते हैं, अगर आप इसका पी देखें तो इसका पी 125 पे चल रहा है। यानी इसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन दिया गया है फॉर द 35% ग्रोथ जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जो प्राइस में जो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस्ड इन है फॉर ट्रेंड, वो है 25 से 30% ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर उससे ज्यादा आता है तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेंड में ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर वहां से ये अगर ऐसे निराश करता है 20% ग्रोथ, तो यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस में ऐसी गिरावट आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल, यहाँ पे 11 जूडियो के स्टोर्स ओपन होते हुए दिखे एंड वेस्ट साइड के यहाँ पे एक स्टोर ओपन होते हुए दिखे। कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर हम देखें तो जूडियो के 10 स्टोर, यानी एक स्टोर कहीं पे क्लोज भी होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल नेट में 10 स्टोर यहाँ पे ओपन होते हुए दिखे हैं जूडियो के। तो यहाँ पे नुवावा ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है एंड जिसके बाद यहाँ पे स्टॉक 12% से गिरता हुआ दिखा। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड सेट Q1 FY26 ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20%, सिग्निफिकेंटली बिलो 5 ईयर कैगार ऑफ 35%। सो जो 35% कैगार से ग्रोथ था, वहां से ये बहुत बड़ी गिरावट आता हुआ यहाँ पे हम देख रहे हैं। ट्रेंड हैड अर्लियर हाईलाइटेड एट एन एनालिस्ट मीट दैट कि नेक्स्ट 5 साल में यहाँ पे 25% कैगार में यहाँ पे वो सस्टेनेबली ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा है। नुवामा हैज कट इट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027। इन इस साल का और नेक्स्ट साल का रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट 5% से ट्रेंड का यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी 6% से यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पे डाउन किया है उन्हें अपने एस्टिमेट्स में। एंड एबिटा में यहाँ पे इस साल 9% एंड अगले साल 12% से यहाँ पे गिरता हुआ यहाँ पे नोवामा एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड अगर हम टारगेट प्राइस देखें ट्रेंड का, तो वो यहाँ पे उन्होंने दिया है 5,884 रुपीज पे। लेकिन इसके विपरीत मॉर्गन स्टैनली का ये मानना यह है कि जो ट्रेंड का जो एक स्लो डाउन आया है ये वन ऑफ है क्वार्टर में, एंड उन्होंने यहाँ पे ओवरवेट का स्टांस दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 6,359। अगर आज का हम प्राइस देखें तो ये अभी आज ये 5,450 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देख रहा है मॉर्गन स्टैनली, स्टेटिंग दैट ग्रोथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स कुड बी एट 25% to 30% कैगार। तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है 25 से 30% कैगार में यहाँ पे ग्रो करते हुए। एजीएम से कुछ और हाइलाइट्स जिसको हम यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए। पहला यह है कि स्टार बाजार कुड आउटपेस वेबसाइट एंड स्टूडियो इन स्केल। तो अभी तक जो हम ग्रोथ देख रहे थे वो जूडियो के कारण आता हुआ दिख रहा था, अभी स्टार बाजार यहाँ पे आउटपेस कर सकता है वेबसाइट एंड जूडियो इन स्केल, ड्रिवन बाय द लार्जेस्ट साइज ऑफ इंडिया फूड रिटेल मार्केट। तो इंडिया का जो फूड रिटेल मार्केट है वो इतना बड़ा है एंड वहां से ये स्टार बाजार में ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं। स्टार बाजार विल कंटिन्यू फोकसिंग ऑन ट्रेंड्स ओन
ब्रांडेड ऑफरिंग्स। तो टाटा ने अपने ही खुद के ब्रांडेड ऑफरिंग, चाहे वो स्टेपल्स हो जाए या फिर आपके नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो जाए, वहाँ पे स्टार बाजार ने अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। एंड फोकस उनका अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ही रहने वाला है, विथ नो प्लान्स टू मर्ज ऑपरेशंस विद बिग बास्केट। तो बिग बास्केट के साथ जो उनका ऑपरेशंस मिलना था, या फिर बिग बास्केट जो ट्रेंड के साथ मर्ज होना था, वो यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखेगा। तो उनका जो क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस है वो अलग रहेगा। एंड बिग बास्केट के भी खुद के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको वो अलग रखेंगे। एंड यहाँ पे स्टार बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे अलग रखा जाएगा। मैनेजमेंट reaffirmed the company's 10x revenue goal announced in FY23, noting that revenue has already doubled। तो मैनेजमेंट का जो यहाँ पे एक कमिटमेंट था कि जो उनका रेवेन्यू है FY23 में, उन्होंने बताया था कि वो वहां से 10x होता हुआ दिखेगा। तो वो यहाँ पे उनका वो गोल यहाँ पे स्टिल परसिस्ट कर रहा है। एंड ऑलरेडी डबल वो हो चुके हैं, एंड इसके आगे भी यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। कंपनी इस साल 250 स्टोर्स ओपन करने वाली है इन ऑल फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स मिला के, जो कि वेस्ट साइड, जूडियो एंड स्टार बाजार इन FY26, एंड कुड ऐड मोर डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस एंड प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी। एंड लास्ट है कि जो उनका नेक्स्ट ग्रोथ इंजन यहाँ पे दिख रहा है जो ट्रेंड के लिए, वो है जूडियो ब्यूटी एंड स्टार बाजार का जो बिजनेस है। इन दो बिजनेसेस में यहाँ पे नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। और इसके एंड ऑब्वियसली जो जो एक्सपेक्टेड है वो नंबर्स वो यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो तो उनके जो नेक्स्ट दो ग्रोथ लीवर्स हैं वो अभी तक स्टेबलाइज हुआ नहीं है। वो स्टेबलाइज होने के बाद वहाँ पे हम एक ग्रोथ आता हुआ देखेंगे। एंड जब वो होगा तो मे बी हम फिर से जो ट्रेंड के बिजनेसेस में फिर से 30-35% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, मैनेजमेंट अभी भी कमिटेड लग रहा है ऑफ 25-30% ऑफ कगार रेवेन्यू ग्रोथ। तो हो सकता है कि ये एक वन ऑफ ही क्वार्टर हो, एंड ये आगे चल के यहाँ पे जब जूडियो हो जाए या स्टार बाजार हो जाए या जूडियो ब्यूटी हो जाए, जब वो बिजनेसेस स्टेबलाइज होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ फिर से बिजनेस में आता हुआ हम देख सकते हैं। आपका ट्रेंड के बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।